हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि 24 जुलाई का आपका सोशल साइंस का पेपर होने वाला है। मैं उसका वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ गया हूं। तो इसी बात पे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आप यहां पे रूटीन में देख सकते हो कि 24 तारीख का आपका सोशल साइंस का पेपर है, जो कि 9:30 बजे से होगा और 12:45 तक आपका एग्जाम चलेगा। आपको कितना ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है? देखिए, 80 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिनमें से मात्र आपको 40 का आंसर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हो 80 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से आपको मात्र 40 का ही आंसर देना है। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है? 1 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो देखिए, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र क्या है? तो ये हो जाएगा कोलकाता हावड़ा। ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता हावड़ा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है? तो देखिए, भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे कौन है? उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन को देखो, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो देखिए, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है ना, वो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। ठीक। हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो देखिए, भारत का पहला सीमेंट संयंत्र चेन्नई में स्थापित हुआ था। कहाँ पे स्थापित हुआ था? चेन्नई में। आप अपने दोस्तों के पास इस क्वेश्चन को शेयर कर दो, वो भी याद कर सके। ठीक है ना? 100% ये क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम में। ठीक। अगला देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? देखिए, ये किस शहर को कहा जाता है? तो जमशेदपुर को। किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को। ठीक। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो देखिए, इसमें आपको जीवाश्म ईंधन कौन सा दिख रहा है? तो देखिए, कोयला भी जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक गैस भी जीवाश्म ईंधन है। यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ये जीवों से प्राप्त होते हैं, यानी कि जीवों के सड़ने गलने से प्राप्त होती है, यानी जीवाश्म ईंधन, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो बाघ परियोजना की जो शुरुआत हुई थी 1973 में हुई थी। कब हुई थी? 1973 में। 8 नंबर क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये आपका असम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? असम में। ऑप्शन नंबर डी, असम। 9 नंबर क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? तो देखिए, ये जो रद्द किया था ना, वो लॉर्ड रिपन ने। कौन था? लॉर्ड रिपन रद्द किया था, लॉर्ड रिपन। 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर, रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है? यानी कि जिनके पास कम मत होता है, यानी वोट देने के जिनके पास कम मत होता है, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है मेन सेविक। क्या कहलाता है? मेन सेविक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मेन सेविक। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, बाओदाई की सरकार कहाँ थी? तो बाओदाई की जो सरकार थी वो हनोई में थी। कहाँ पे थी? हनोई। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, हनोई। अगला क्वेश्चन है, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन को आप देखो। 12 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? यानी उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो ये हुआ था 1976 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1976। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन को आप देखो। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूरा हुआ? तो देखिए, इटली के एकीकरण को पूरा करने में किसका किसका योगदान रहा? तो मेजनी का भी योगदान था, काउंट काबूर का भी योगदान था, विक्टर एमेनुअल का भी योगदान था। यानी इनमें से सभी का। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है, हीगेल किस देश का दार्शनिक था? तो हीगेल जो था वो था आपका जर्मनी का था। कहाँ पे था? जर्मनी का दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जर्मनी। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन।
जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। 16 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा इसे जूम कर दूं। 16 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्थान ने की? तो देखिए ये किस संस्थान के द्वारा किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया गया था। 16 नंबर देख लिए। 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए, आंग सान सू का संबंध किस देश से है? तो देखिए इसका संबंध जो है ना वो आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार से। कहाँ से हो जाएगा? म्यांमार, ऑप्शन नंबर बी। ठीक। 18 नंबर क्वेश्चन है, अब देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये हर बार पूछता है, 1885 में हुई थी। कभी थी? 1885 में। 19 नंबर क्वेश्चन है, बोल्विया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? यानी बोल्विया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो पानी की कीमत में वृद्धि। पानी की कीमत में वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक। आप अपने सभी दोस्तों के पास क्वेश्चन को शेयर कर दो, वो याद कर सके। 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे, ठीक है ना? तो इसे शेयर करना आप बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है? देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो ये जो था अमृत बाजार पत्रिका। कौन था? अमृत बाजार पत्रिका। ठीक। 21 नंबर को देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई? तो देखिए ये हुई थी चीन में। आपको याद होना चाहिए कि 105 ईस्वी के आसपास चीन में सबसे पहले मुद्रा की शुरुआत हुई थी। कहाँ पे? चीन में। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? तो ये कौन सा सम्मेलन था जिसमें कम किया गया था? तो वो था वियना सम्मेलन। कौन था? वियना सम्मेलन, ऑप्शन नंबर बी। अगला है 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? तो अमेरिका में न्यू डील लागू किए थे आपके फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। कौन थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए, जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया था? तो देखिए जॉन के जो थे वो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किए थे। किसका? फ्लाइंग शटल का, ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर क्वेश्चन है, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी? तो ये कब बनी थी? तो ये बनी थी 1919 में। कब बनी थी? 1919 में। 26 नंबर क्वेश्चन है, देखिए मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? देखिए मैग्नीज को उत्पादन करने में सबसे आगे कौन सा राज्य है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उड़ीसा। सबसे ज्यादा मैग्नीज उत्पादन कौन करता है? उड़ीसा करता है। आगे देखो आप 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो देखिए जो लिग्नाइट है और बिटुमिनस, ये दोनों के दोनों आपके कोयले के प्रकार है। किसका प्रकार है? कोयला का। ठीक। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है आपका, यहाँ पूछा लौह अयस्क का प्रकार, तो ये हो जाएगा हेमाटाइट। कौन हो जाएगा? हेमाटाइट। ये हो जाएगा लोहे का प्रकार, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनी है? तो भाखड़ा नागल परियोजना जो है वह सतलज नदी पे बनी है। किस नदी पे? सतलज नदी पे बनी है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, 29 है, निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? तो देखिए स्वदेशी कौन है? तो ये हो जाएगा कल्पकम परमाणु विद्युत केंद्र। क्या हो जाएगा? कल्पकम परमाणु विद्युत केंद्र, जो आपका स्वदेशी है। यहाँ देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो यहाँ पर जो है ना
वो हो जाएगा आपका भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। क्या हो जाएगा? भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। देखिए, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस जो है ना वो पेट्रोलियम खनिज के साथ, किसके साथ? पेट्रोलियम खनिज के साथ पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? तो ये बनाया गया था दुर्गापुर में। कहाँ बनाया गया था? दुर्गापुर में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप इसे याद करते चलो, यही रहेंगे क्वेश्चन आपके एग्जाम में। 33 नंबर क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो देखिए ये जो था ना वो बारदोली के दौरान दी गई थी। किसके दौरान? बारदोली के दौरान। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। किनको? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप इसे याद कर लो। अगला क्वेश्चन है, देखिए 35 नंबर। भारत सरकार अधिनियम 1919 को डॉट डॉट के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए हम लोग इनको किन के नाम से जानते हैं? तो इसे जानते हैं हम लोग, ये हो जाएगा मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड योजना। मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड योजना। 36 नंबर क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देखो 36 नंबर क्वेश्चन है, अंकोरवाट मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो देखिए ये कराए थे राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने। किसने कराया था? राजा सूर्यवर्मा द्वितीय। तो यहाँ पे दिया है सूर्यवर्मा द्वितीय। ठीक। 37 नंबर प्रश्न है, देखिए, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? तो देखिए ये लेनिन ने लिखा था। यानी कि अप्रैल थीसिस किसने लिखा? लेनिन ने। आपसे ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी 1924 में। कब हुई थी? 1924 में। आपको ये भी बातें याद होनी चाहिए। 38 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी इसको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को। कितने मई को? 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों की बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। किसे? दास कैपिटल को कहा जाता है। 40 नंबर प्रश्न है, रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने। 41 नंबर प्रश्न है, टका किस देश की मुद्रा है? तो देखिए टका जो है ना वो बांग्लादेश की मुद्रा है। कहाँ की मुद्रा है? बांग्लादेश की। ठीक। अगला प्रश्न 42 नंबर को देखो आप। 42 नंबर है, बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुआ, यानी कि यह कब हुआ था? तो बिहार में हुआ था 1975 में। कब हुआ था? 1975 में। 43 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? तो केंद्रीय सहकारी बैंक जो है ना वो आपका काम करता है जिला स्तर पे। किस स्तर पे करता है? जिला स्तर पे। आगे आओ। 44 नंबर प्रश्न है, ठीक है, यहाँ पे प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है? तो अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन, ये तीनों प्रकार का ऋण प्रदान करते हैं। इन तीनों प्रकार के ब्याज आपको देता है, लोन देता है। तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। 44 नंबर देख लिए। 45 देखिए, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो देखिए आर्थिक विकास का पहला क्षेत्र को बोलते हैं कृषि, यानी पहला क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र को बोलते हैं कृषि। द्वितीय क्षेत्र को बोलते हैं औद्योगिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं? औद्योगिक क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र को बोलते हैं सेवा क्षेत्र। क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र। तो आपसे पूछा क्या है? आपसे क्वेश्चन किया है कि तीसरा क्षेत्र क्या है? तो तीसरा क्षेत्र क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 45 नंबर देख लिए। 46 देखिए। 46 नंबर क्वेश्चन है, सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा
प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है उदारीकरण। यानी कोई भी देश उदार हो जाता है तो उसके यहाँ कोई भी फैक्ट्री आती है, फैक्ट्री को का स्थापना करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाती है और इससे जहाँ पे लगाती है वहाँ के लोगों को रोजगार भी प्राप्त होता है। तो हमसे क्वेश्चन किया है, सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है उदारीकरण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उदारीकरण। आगे देखिए 47 नंबर प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जनेवा में है। क्या है? जनेवा। विश्व व्यापार संगठन का पूरा नाम, और इसका शॉर्टकट नाम देखो, इसको बोलते हैं WTO। क्या बोलते हैं? WTO। इसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और हिंदी में क्या बोलते हैं? विश्व व्यापार संगठन। क्या बोलते हैं? विश्व व्यापार संगठन। तो आपसे क्वेश्चन किया है यहाँ पे, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा जेनेवा में है। कहाँ पे है? जेनेवा में। 48 नंबर क्वेश्चन को देखो, वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? तो अभी तो 35 कार्य कर रहे हैं। कितने? 35 राज्य आयोग काम कर रहे हैं। 35। 49 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए आप, 49 नंबर प्रश्न है, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? ये कहते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उन्होंने कहा था कि जब तक बिहार तरक्की नहीं करेगा भारत का विकास पॉसिबल नहीं है। यानी बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। किसने कहा था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। देखिए हम लोग इस वीडियो में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। आप अगर इसे याद करके जाते हो ना तो आप सबसे अच्छा करोगे। इसमें से आपका 40 से 45 क्वेश्चन लड़ जाएगा। तो आप इसे देख करके जाओ। आप भी जानते हो कि क्वेश्चन इतने यानी कि 4-5 दिन पहले तो वायरल होता नहीं है। वायरल होगा एक दिन पहले। एक दिन पहले आपका पेपर वायरल होना ही है, क्योंकि बहुत ऐसे स्कूल है जिसमें हो जाता है। तो पेपर हम लोग को मिल जाएगा और वीडियो मैं इसका बना दूंगा। वीडियो आपको शाम 7 बजे तक मिल जाएगी वायरल पेपर का 100%। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दो। अगर आप डायरेक्ट सिर्फ आंसर लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ से डायरेक्ट अगर जुड़े रहोगे तो आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा। ठीक है, अब अपने 50 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए आप यहाँ पे, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। 51 नंबर क्वेश्चन को देखो, आप अगर इसे याद कर लेते हो ना तो आपका 40 से 45 तो इसी से लड़ जाएगा। तो आप इसे याद कर लो, ये वायरल पेपर है, ठीक है ना। कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? कृषि का विकास करना यानी कृषि क्षेत्र को आगे ले जाना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो वो था पहली पंचवर्षीय योजना का। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, 52 है, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था UNDP के द्वारा। किसके द्वारा? UNDP। 53 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से आप देख सकते हो, भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। 54 नंबर क्वेश्चन को देखिए, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? ये दिए थे रैगनर नर्क्स ने। किसने दिया था? रैगनर नर्क्स। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो भारत में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा है। कौन है? गोवा। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो 56 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा क्या कहलाता है? यानी उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो उसे कहते हैं राष्ट्रीय आय, यानी कि नेशनल इनकम। नेशनल इनकम यानी NI, नेशनल इनकम कहते हैं, यानी राष्ट्रीय आय कहते हैं। आगे देखो आप 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? तो इसका गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1948 में। कब हुआ था? 1948 में। ठीक, आगे देखो आप 58 नंबर क्वेश्चन है,
आयुर्वेद के जनक कौन है? तो देखिए आयुर्वेद के जनक हम लोग किन्हें कहते हैं? तो धन्वंतरी को कहते हैं। किन्हें कहते हैं? धन्वंतरी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न, टेक्सोल का उपयोग होता है, तो टेक्सोल का जो उपयोग होता है ना वो कैंसर के इलाज में होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कैंसर में। टेक्सोल का उपयोग किस में होता है? कैंसर में। अगला प्रश्न 60 नंबर क्वेश्चन को देखो। 60 नंबर है, निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो देखिए नवीकरणीय किसे कहते हैं? जिसका बार बार इस्तेमाल किया जा सके, यानी जो समय के साथ समाप्त न हो, उसे हम लोग कहते हैं नवीकरणीय। क्या कहते हैं? नवीकरणीय। तो कोयला समाप्त हो जाएगा, ये तो अनवीकरणीय है। सौर ऊर्जा समाप्त नहीं होगा, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय है। क्या है? नवीकरणीय। ये पेट्रोल भी समाप्त हो जाएगा, तो ये अनवीकरणीय हो जाएगा, ये भी अनवीकरणीय। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। 61 नंबर क्वेश्चन को देखो आप। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? तो देखिए भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। कौन है? हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 62 नंबर देखो क्या कह रहा है, कहलगांवा तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? कहलगांवा तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर में है। कहाँ पे है? भागलपुर। ऑप्शन नंबर सी। 64 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 63, भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है? तो देखिए सबसे ज्यादा विनाशकारी तरंग कौन होता है? तो ये हो जाएगा आपका, इस पे मुझे डाउट है, एल तरंग पे डाउट है। आप मुझे पी तरंग लग रहा है, बट एल तरंग आप आंसर याद करो। आप कमेंट में बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है। मुझे तो एल लग रहा है। आगे देखिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या है? 64 है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? तो इसमें से क्षेत्रीय पार्टी कौन आपको लग रहा है? ये हो जाएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा। क्या हो जाएगा? झारखंड मुक्ति मोर्चा। यह एक क्षेत्रीय पार्टी है। ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन देखो, बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? ये किसका चुनाव चिन्ह है? तो ये हो जाएगा आपका लोक जनशक्ति पार्टी का। किसका हो जाएगा? लोक जनशक्ति पार्टी। ऑप्शन नंबर सी। 67 नंबर क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो ये गुजरात से, महाराष्ट्र से और मध्य प्रदेश से, ये तीनों संबंधित है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से। नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, 68 है, निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो प्रमुख नेता कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत थे। कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत। ठीक है। आगे देखो आप 69 नंबर क्वेश्चन, जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। 69 नंबर देख लिए। 70 देखिए आप, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो देखिए पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले राजस्थान में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? राजस्थान। अगर देश पूछे तो ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ब्रिटेन में। अगर देश पूछ देगा तो ब्रिटेन में हुआ था, और राज्य पूछ देगा तो, अगर देखिए हमारे देश में नहीं हुआ था, अगर पूछ दे सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत किस देश में हुई थी, तो ब्रिटेन में हुई थी। और वही पूछ दे किस राज्य में हुई थी, यानी हमारे यहाँ भारत में सबसे पहले कहाँ पे हुई थी, तो राजस्थान में हुई थी। ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, 71 है, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का प्रधान आप जानते हो मुखिया होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखो, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। आप कमेंट में बताओ वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। ठीक है ना। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन 73 नंबर देखिए, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो देखिए प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है? देखिए सुनामी प्राकृतिक द्वारा आता है, बाढ़,
प्राकृतिक द्वारा आता है, भूकंप प्राकृतिक आता है, महामारी, महामारी प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो 74 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था। तो बिहार में 1934 में कौन सा आपदा आया था, आपको ये बताना है। तो उस समय आया था भूकंप आया था, सबसे हार्डली क्या आया था, भूकंप, ऑप्शन नंबर सी। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, 75 है, कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है। तो ये जोन 5 से संबंधित, किससे, जोन 5। अगला प्रश्न, महासागर तल में कंपन को कहते हैं। तो महासागर तल में जब कंपन होता है तो उसे हम लोग कहते हैं सुनामी। क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। तो वहाँ पे देखिए इंफ्रारेड कैमरा की मदद ली जाती है। किस कैमरा की, इंफ्रारेड कैमरा की मदद ली जाती है। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा की मदद ली जाती है। आगे देखो 78 नंबर क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ। इन संविधान सभा का गठन आप जानते हो 1946 में हुआ था। कब हुआ था, 1946 में। आगे देखिए 79 नंबर क्वेश्चन, एनक्रूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए। तो एनक्रूमा जो थे वो घाना के राष्ट्रपति चुने गए। कहाँ के, घाना के राष्ट्रपति चुने गए थे। आगे देखिए 80 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप जानते हो कि आपको 80 ऑब्जेक्टिव में 40 का ही आंसर देना है, तो आप पूरा क्वेश्चन याद कर लोगे तो आप 40 नंबर आसानी से भर दोगे, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आने वाले हैं। और हाँ, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो एक दिन पहले इसी चैनल पे आपको 7 बजे 7 PM में आपको अवेलेबल करा दी जाएगी, आप देख लीजिएगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आपको सिर्फ आंसर चाहिए, आप सिर्फ अगर आंसर चाहने वाले व्यक्ति हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप और टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, इन दोनों से ज्वाइन हो जाइए, आपको सबसे पहले आंसर शिप मिलेगा। और ये यूट्यूब पे तो आपको वीडियो मिलना ही है, ठीक है ना। देखिए 80 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है, ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। ये कराया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा। किसके द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा। अगर आपके इसका PDF लेना चाहते हो तो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आगे का पेपर देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से वो भी देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अगर अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक कीजिए। और चैनल को तो सब्सक्राइब आप कर ही लीजिए, अच्छी लगे या ना लगे, क्योंकि आपको वायरल पेपर भी तो चाहिए ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।